सब मौजूद हैं सतना के नजीराबाद इलाके में। बता दें ये जो रोड है ये सतना मैहर का रोड है और ये काफ़ी व्यस्ततम रोड है, लेकिन इसकी जो हालत है वो लगभग 2 सालों से बड़ी कष्टमय है और यहाँ के जो रहवासी हैं उनका जीवन एक नरक के समान हो गया है। ना तो इसमें प्रशासनिक अमला ध्यान दे रहा है और ना ही जनप्रतिनिधि। एक तरह से अगर अपन माने तो यहाँ के जो निवासी हैं वह सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित रह गए हैं, मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे ये कब से परेशान है और क्या आखिर परेशानी, कब से ये सारी चीजें चल रही हैं रोडों को लेकर। कम से कम 2 साल हो गए सर। इस पे कोई ध्यान नहीं देता, अधिकारी हो हैं तो क्या करे, कोई अधिकारी नहीं आते यहाँ। क्या बोल बस बोल के चले जाते हैं, आज बन रही कल बन रही है। जब तक कोई मर नहीं जाएगा इस रोड में तब तक कोई एक्शन नहीं लेगा सरकार। दुर्घटनाएं भी होती होंगी और नहीं तो आए दिन लोग गिरते हैं। देखिए पूरी खराब हो गई है। कौन रोड कुछ नहीं करेंगे यहाँ के लोग, सब ऐसे है मेरे भाई। सरकार कुछ न कर पाएगी। सरकार तो फंड भी देती है। गाड़ी की मैया चूती कौन बनवाया? कोई नहीं बनवाया। पाँव की तिरी है, देखिए आपको भरोसा ना होगा। देखिए ये लगा हड्डी में। आप इन बताइए गड्ढे में गिरे हैं। सड़कों को लेकर जैसे लोग परेशान हैं, आप यहीं के हैं भाई, उनका भी कहना है कि हम इसी में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, हमारे पैर में भी लगा, गाड़ी भी टूटी। क्या कितनी घटनाएं होती? अभी आज से हम लोग 15 दिन पहले इसी रोड को लेकर के धरना प्रदर्शन किया था और शासन प्रशासन सब जो है पंगु बनकर बैठा हुआ है। शासन ने अभी हमें समय दिया था कि 7 दिन के अंदर यहाँ पे आरसीसी रोड बनेगी। उसके बाद कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम लोग आज 1-1.5 साल से यहाँ पे धूल खा रहे हैं। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। स्कूल की बसें निकलती हैं यहीं से, प्रशासन की बसें निकलती है, गाड़ियाँ निकलती हैं, कोई देखने वाला नहीं है सर। किससे बोलने जाए? जनप्रतिनिधि और नगर परिषद निगम के लोग क्या कहते हैं? वो सब सोए हुए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है कि पब्लिक क्या कर रही है, क्या हो रहा है उनके साथ, कोई देखने वाला नहीं है सर। अब कितने बार यहाँ की शिकायतें कर चुके, मैं स्वयं एडीएम साहब से डायरेक्ट बात कर चुका हूँ। एडीएम साहब ने हमें भी जो है प्रशासन से हमने जो है अवगत कराया था कि 7-8 दिन के अंदर रोड बन जाएगी। अभी भी मैंने जो है कमिश्नर साहब को जो है आवेदन दिया, तो कमिश्नर साहब ने भी बोला कि जो है बस बनने वाली है 2-4 दिन में। कहाँ बन रही है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ये कागजों में बना रहे हैं क्या रोड? यही होता है, कागजों में बना रहे हैं। पब्लिक यहाँ परेशान है, रोज आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। अभी परसों के दिन इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे उसका हाथ पैर दोनों टूट गया। हम लोग ले जाकर के उसको भर्ती कराए। अभी मैंने जब वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था तो मैंने एडीएम साहब को दिखाया था कि ये बच्चे का हाथ टूट गया। बोले कि मैं इसको कुछ जो है व्यवस्था कराता हूँ, कुछ उसकी इंतजाम कराता हूँ मैं उसका। फिर हो गया, कोई वो नहीं है, कोई सुन लेने वाला नहीं है, दोबारा कोई पूछता नहीं है सर। ये है रहवासियों का दर्द। कहीं ना कहीं तारीख पे तारीख का जो दंश है वही झेलते आ रहे हैं। कब से ये सारी चीजें चल रही हैं? लगभग 2 साल हो गए। आधी रोड बन गई है और आधी ऐसे ही पड़ी हुई है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, कहीं कुछ होता है, पानी भर जाता है तो लोग फिसल के गिरते भी हैं। हाँ, और यहाँ इतना कचरा हो जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ड्रेसें खराब हो जाती हैं, जाम लग जाता है। नगर निगम के लोगों को अरे नगर निगम तो इतना भ्रष्ट है, कलेक्ट्रेट और नगर निगम की, जिसकी कोई सीमा तोड़ नहीं। देखिए मेरा 12 साल से मकान देख लीजिए, पहले वो बना पड़ा है, कितने आवेदन हुए, कहीं कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? सबको सारी सुविधाएं मिल रही है। क्या हम लोग भारत में नहीं रहते क्या? हम लोग को नहीं मिलेगा क्या? वोट लेने के लिए तो घर घर आते हैं, दरवाजे खटखटा के ले जाते हैं। फिर और सुविधा के लिए हम किसके पास जाएं? वो कहेगा। उनका दावा है लगातार प्रशासनिक अमले का कि हम हर सुविधा के लिए जो भी मूलभूत सुविधा है उनके लिए हम सतत काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर होता तो इसको आप छापिए ना, इसका फोटो लीजिए, कितना अच्छा बना हुआ है। कैसे होगा बताइए? ऐसे कभी जर्जर है, लिख जाते हैं रिकॉर्ड में जर्जर है, तो जर्जर का क्या काम कर रहे हैं आप? हम तो आए दिन आप क्या चक्कर काट रहे हैं? क्या किया आपने 12-15 साल से? तो जो यहाँ तक कि एक शौचालय तक के लिए तो इतना विवाद हुआ, आज तक शौचालय नहीं बना। हम लोग को खुले में जाना पड़ता है और पूरा मोहल्ला तमाशा देखता है। यहाँ तक कि महिलाएं जाती हैं तो खड़े होकर बिल्कुल देखते हैं कि कैसे हो रही हैं। कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों के रवैये से भी लोग नाखुश हैं और उनका जो ये दर्द है, जो ये बातें, वो दर्द उनका छलक रहा है, जो लगातार वह काफी समय से, जैसे कितने दिनों से ये सब चल रहा है। ये जो सड़क है, हम तो ये तो सालों से देख रहे हैं। क्या बोला जाता है? कुछ नहीं, बस बनवा रहे हैं, 1 हफ्ते में बन जाएगी, 10 दिन बन जाएगी।
आते अधिकारी को बाईपास से ले जाते हैं, यहाँ से लेके नहीं जाते हैं। विगत दिनों यहाँ एक आंदोलन भी हुआ था रहवासियों सर हुआ था, यहाँ आश्वासन दे गए कि 2 दिन में बन जाएगी, अभी तक आप देख लीजिए कि ऐसा पड़ा है। तो इस पे पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं देते। अधिकारी तो देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो आरोप है कि अधिकारी लगातार आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं और है ना, ध्यान नहीं दे रहे, तो जनप्रतिनिधियों का क्या करें? सर क्या बताइए, हम लोग किसी से कुछ बोलते हैं तो आदमी आता है, अधिकारी देखेगा, सुनेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, हो जाएगा। पार्षद आता है, बस काम लगने वाला है 1 हफ्ते में ना, 1 हफ्ते में काम लग जाएगा, ना परेशान हो, बस हो गया। इसी तरह चल रहा है। आज 1.5 साल होने चले सर। कब से ये सारी चीजें चल रही हैं? आप भी यहीं के निवासी हैं? सालों से यही रवैया चलता आ रहा है। आए दिन हम लोग धरना प्रदर्शन, रवि सुनील जी के नेतृत्व में भी 10 दिन पहले हमने धरना प्रदर्शन भी किया था। आला अधिकारी आए भी थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 दिन में काम चालू हो जाएगा, और देख लीजिए आपके सामने है। इनको शहर की जनता नहीं दिख रही है, श्री राम का नाम लेते हैं और जनता को मारे डाल रहे हैं। कोई भैया हाथ जोड़ के आप लोग विनती है, आप लोग भी मेरा सहयोग करिए, इनका सहयोग करिए, इनके सहयोग करिए। सब मर रहे हैं धूल में, सभी किडनी खराब हो जा रही हैं। जब मर जाएगा आदमी जब है, और बीमा भी का पैसा भी नहीं मिलेगा इनको, वो भी नहीं देंगे ना। तो इसके लिए मेरा निवेदन है आपसे कि मेरा सहयोग आप लोग भी करिए, आप लोग भी जनप्रतिनिधियों का सहयोग करिए और अपने जान से मनों को मजबूत कराइए। प्रशासनिक अमले का तो लगातार दावा है कि हम मूलभूत सुविधाओं के लिए बाकायदे काम कर रहे हैं। आप भगवान भरोसे देखिए ना, आप भी तो समझदार हैं, क्या आपने को नहीं दिख रहा है कितना विकास हो रहा है? सब भ्रष्टाचारी विकास रात को डालो। आप वहाँ के देखाइए, बाईपास के आगे रोड बनाए, फिर दोबारा खोद रहे, एक का पेमेंट ले लो, फिर खोदते रहो, उसका पेमेंट ले लो, फिर खोदते रहो, यही इनका काम है। यहाँ भी अक्सर देखा जाता है दिन सड़कें, ये क्यों है? आए दिन यहाँ गड्ढे दिखते हैं। इतनी अच्छी रोड बनी थी ये नगर निगम ने ही तोड़ा है। कहीं पाइप डाल रहे हैं, कहीं आगे रोड बना देंगे, फिर पाइप डालेंगे। अरे आगे आप रोड बना लीजिए, फिर पाइप डालिए, एक लाइन से हमारे खंबे करवा दीजिए, इसके बाद आप बात करिए ना। आगे इस पर जो रोड बनाते हैं, फिर उसी को तोड़ते हैं, शाम को आके फिर रोड कर देते हैं। आप निकलने लायक नहीं है, सब मार किडनी मरीज जाएंगे। कब से ये सारी चीजें चल रही हैं? भाई 2.5 से 3 साल हो गए। 2.5 से 3 साल। इसी तरह बरसात के दिनों में कैसी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत हो, लोग गिरते हैं, हाथ पैर टूटते हैं, हम लोग उनकी उठा के हॉस्पिटल भेजते हैं, मलहम पट्टी कराते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। नगर निगम कमिश्नर हो, चाहे योगी तांगपाड़ महापौर हो, सब बिके हुए हैं। कुल मिला के दिलासा देते हैं बन जाएगी, बन जाएगी, बन जाएगी, कभी नहीं बनती है। फालतू मीठी गोली देके चले जाते हैं, काम नहीं होता, दिलासा देते हैं खाली। दावे तो मूलभूत सुविधाओं को देने के किए जाते हैं, काम नहीं होता, काम नहीं हो रहा। दिलासे दे दो हम कहाँ है मूलभूत सुविधाएं? दिख रहा है आपको? कहीं लग रहा है? धूल लक्कड़ है, चारों तरफ गड्ढे गड्ढे, धूल देखिए कितनी उड़ रही है। आप भी देखते हैं कि दावे तो लगातार मूलभूत सुविधाओं के कर रहे हैं, उसमें कितना सच है? कहीं नजर ही नहीं आ रहा है कि कहाँ हो रहा है। सरकार तो बाकायदे फंड दे रही है मूलभूत सुविधाओं को लेकर, फिर ऐसा क्यों? अब वो कहाँ जा रहा है ये वही जाना है। यहाँ तो वही उसका उपयोग होता है, क्योंकि जो काम जिस तरह से काम चल रहे हैं तो पैसा तो आ रहा है। हाँ पैसा आ रहा है, पर पैसा कहाँ जा रहा है ये नहीं होता। इनकी पॉकेट में जा रहा भाई, इनके पॉकेट में जा रहा महापौर के। हाँ तो कहाँ जाएगा भाई? काम के लिए पैसा आ रहा, फंड आ रहा, पैसा जा कहाँ रहा? काम कोई ना काम नहीं हो रहा। आज इतने दिन से जरे लोग दवा की मरीज बन जाए कुछ दिन बाद, किडनी गुर्दा खत्म, आदमी खत्म। जब आदमी खत्म हो जाएगा, चिल्लाने वाला कोई बचेगा नहीं। तो आवाज़ हम लोग तो उठा रहे बराबर, हम लोग की आवाज़ का कोई मतलब नहीं निकल पा रहा। अब मतलब कब निकलेगा अब पता नहीं, जब लोग मार डालेंगे सबको तब मतलब निकालेंगे। कहना है कि लोग मर जाएंगे तब सरकार सुनेगी। सही बात है ना सर, रोज एक्सीडेंट होते हैं, कोई हाथ से टूटता है, कोई गोड़ टूटता, किसी का सर फटता है, कोई देखने वाला नहीं है। क्या कहते हैं लगातार, क्योंकि जो सरकारें वो फंड तो दे रही हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर, तो नगर निगम अमला और प्रशासनिक अमला क्यों ध्यान नहीं दे रहा? क्या दिक्कत है? जा रहा सर सीधे सीधे, और कोई मतलब नहीं। इनको वोट देना ही बेकार है, कुल मिला के कहानी है। क्यों दादा? तो लगातार जैसे आप जनप्रतिनिधि भी चुनते हैं, उनके द्वारा क्या कहा जाता है? क्योंकि आप उनसे भी तो बात रखते होंगे अपनी। हाँ हो जाएगा, बस हो गया, बस कहीं के चले गए।
है। विगत दिनों एक आंदोलन हुआ था आप लोगों के द्वारा, उसमें भी समय दिया गया था, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, 3 दिन का समय दिया गया था, कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ, वैसे ही पड़ गया। अभी आज बराबर हो गई है थोड़ा, बस नहीं करवाया गया। अच्छा, मिल वाले परसों नहीं करवाया। अच्छा, मतलब यहाँ के लोग ही उसको बराबर करते हैं। बराबर करवाए हैं। यहाँ 20 मीटर की दूरी में एक सरकारी स्कूल है, वहाँ 12 साल 13 साल के बच्चे साइकिल से निकलते हैं, वो तक गिरते रहते हैं और एक्सीडेंट का खतरा तो रहता ही है बराबर। स्मार्ट सिटी के नाम में, सीवर लाइन के नाम पे जगह जगह गड्ढे कर दिए हैं। पूरा शहर 2 साल से धूल खाक रहा है। स्मार्ट सिटी के लिए आप कुछ बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे थे स्मार्ट सिटी नहीं बर्बाद सिटी हो गई भैया, पहले अच्छा था, अब तो बेकार हो गया। अच्छा, स्मार्ट के नाम पे और बेकार कर डाला सपना। गंदा गांव अच्छा भैया, गांव बहुत अच्छा है यहाँ से, ये तो बहुत गंदा हो गया। इनका कहना है स्मार्ट सिटी के नाम पे और गंदा कर दिया सतना को, क्या मामला? गंदा तो हो ही गया है हर जगह। ये खाली इस रोड की बात नहीं हो रही, आप पूरे शहर में भ्रमण करिए, पूरे शहर की यही हाल है, पूरे शहर का खस्ता हाल हो चुका है और जनता मुंह बनी हुई देख रही है, नगर निगम मुंह बने हुए देख रहा है। जनता आवाज बुलंद कर भी रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कहना है जनता बार बार बातें कर रही है लेकिन कोई सुनता नहीं है। यहाँ इतना गड्ढा है कि क्या बता, डेली हम लोग उठाते हैं 2-4 लोग डेली। अच्छा, पर डे लोग गिरते हैं? डेली गिरते हैं। आप 1 घंटा यहाँ बैठ जाइए, 1 घंटे में देख लीजिए, यानी यहाँ ये दुर्घटना मची हुई है। धूल पे इस तरीके 4 तो गाड़ी निकल जाए, आदमी को सांस लेना मुश्किल पड़ता है कि सांस ले लो। किसको मना करें कि यहाँ से न निकलो, आप तेज न निकलो, कोई सुनने वाला नहीं है। आगे बार भी हम लोगों ने वो किया, SDM साहब स्वयं आए, बोले 3 दिन में बना दूंगा, 30 दिन हो रहे। इसके बाद आप लोगों ने बात नहीं की SDM बात किया, बात हमेशा करते हैं उनसे, बस यही कह रहे हैं कि अभी कस रहा है, लेबर छुट्टी में गई है। अरे छुट्टी में गई है तो हमारा लेना देना क्या है? आप अपना काम करिए और लेबर मिल जाएगी, जब ढूंढेंगे तो पैसा ही देना है, या पैसा देना ही नहीं किसी को। आप लोग यहाँ से वाहन चलाते हैं, कैसी रोड है ये? अरे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, देखिए ना, इधर देखिए इतने गड्ढे हैं, पलटती है, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, नुकसान भी होता होगा। नुकसान होता, सवारियाँ भी घायल होती होंगी, मार घला देती हैं सवारियाँ। अच्छा, मतलब अगर दुर्घटना हुई तो आपको भी मार देती? और क्या, बोलती है अच्छे से चलाओ। तो कई तरह की सब असुविधाएं होती होंगी फिर तो इन सब चीज़ों को चलते। बहुत सी दुर्घटना होती है। और इस मामले में आप लोगों ने कभी कहा नहीं नगर निगम के अमले से? बैठक बैठी थी यहाँ। अच्छा, तो क्या बोला? कुछ नहीं हुआ, सुन के चले गए, बस सिर्फ बैठकों का नाम रह गया, नाम रह गया और कुछ नहीं हुआ। तो देख सकते हैं चाहे व्यापारी हो चाहे रहवासी, हर व्यक्ति परेशान है। जैसे अभी ये है रिक्शा चालक, उनका कहना है कि यहाँ दिन गाड़ियाँ पलट जाती हैं और लोग उनको पीटते भी हैं। बिल्कुल बेशक, जो सवारी उस पर बैठी रहती है तो उनका भी आक्रोश होता है, उनके परिवार वाले पहुँच जाते हैं तो उनकी जवाबदाही होती है ना, वो लेकर के चलते हैं। अब उनके ऑटो पलट जाए और कुछ हो जाए, कोई हादसा हो जाए, और आए दिन एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं, आए दिन हम लोग जो है उनको पहुँचाते हैं ले जा करके। मैं माननीय महापौर जी से, माननीय सम्माननीय हमारे कमिश्नर साहब, SDM साहब, मैं सारे अधिकारियों से मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ ध्यान दें, क्योंकि आज ये 1-1.5 साल से इस रोड में कोई सुनवाई नहीं, कोई देखने वाला नहीं है अधिकारी, और ये आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी मैंने ये भी कहा था कि जब तक तो आप जो DGRM डलवा दीजिए, तो उन्होंने डलवा तो दिया, पर आप ये धूल देख रहे हैं, आप ये धूल देख रहे हैं ना, परमानेंट ये धूल उड़े, कोई देखने वाला नहीं। मैं चाहता हूँ कि एक बार कम से कम यहाँ 1 टैंकर पानी तो सिंचवाएं। यहाँ लोग बाग रहते हैं, जनता रहती है, इन्हीं लोगों से आप जो है आप गद्दी में बैठे हैं, इन्हीं के वोटों से आप गद्दी पे बैठे हैं। तो एक बार निवेदन है सर आप लोगों से कि एक बार यहाँ का जो है जरूर ध्यान दें और इस रोड को जल्द से जल्द काम कराएं। अगर नहीं होता है तो 1 हफ्ते के अंदर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और रोड ब्लॉक करेंगे और सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। लगभग देखिए लोगों का दर्द है, लगातार प्रशासनिक अमले का दंश झेल रहे हैं, उनकी नज़रअंदाजी का दंश झेल रहे हैं, क्योंकि इसके पूर्व भी इन्होंने आंदोलन किया था, आश्वासन दिए गए सड़क निर्माण को लेकर, मगर अभी भी स्थिति जो कि क्यों बनी हुई है। कुछ और भी लोग हैं, कब से ये सारी चीज़ें जैसे उन लोगों ने दिया भी आश्वासन दिया कि बना देंगे, उसके बावजूद भी ये स्थितियाँ क्यों? स्थिति आपको सामने बता दूँ, यहाँ तो लोग ऐसे गिरते हैं जैसे पेड़ से आम टपक जाए। कितनी समय कौन गिर पड़े यही नहीं समझ में आता। बस हम लोग यहाँ 5-6 जन यहाँ बैठे रहते, केवल उनको उठाने उठाएं, बैठाएं, हॉस्पिटल लेके जाएं और उनकी दवा कराएं।
आप लोग सफर कर रहे हैं इसी में, कैसी सड़क है ये? सड़क तो खराब है, गाड़ी पलट जा रही है, तो इससे तो दुर्घटनाएं भी होती होंगी, लोग चोटिल भी होते होंगे, इससे पलट जाते हैं। तो आप लोग भी अपना परिवार लेकर जा रहे हैं जैसे, तो कहीं ना कहीं इससे खतरा तो पूरे परिवार को है। परिवार को प्रशासनिक अमला इस पे ध्यान नहीं देता जी नहीं। क्या बोला जाता है उनके द्वारा, क्योंकि बातें तो आती होंगी सामने। 4 दिन से आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि रोड तो बहुत ही खराब है। आप लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, कैसी सड़कें हैं ये? हाँ, यहाँ गाड़ी तो डेली पलट जाती है, आए दिन गाड़ी पलटती रहती है, दुर्घटनाएं होती, लोग चोटिल, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, कोई दब जा रहा। फिर उनके परिजन आप पर भी आक्रोशित होते होंगे जिनको आप लेके जाते हैं, फिर कैसे चीज़ें मैनेज होती? पब्लिक भी चिल्लाती है, सही बात, क्या कर सकते हैं, पलट जाती है, पलट जाती है, फिर कैसे चीज़ें मैनेज हो पाती हैं? इसको बनवाइए सर, बनवाया जाए। प्रशासनिक अमला क्या बोलता है इस बारे में? बातें तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की कभी इस मूल मामले को लेकर? एक बार तो मीटिंग लगी थी, क्या हुआ फिर उस मीटिंग में? मैं क्या बोला करते हैं, अब हम लोग करे भी रहे, वहाँ रोड भी जाम कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं सुनवाई तो क्या करेंगे। कैसी रोड है ये? ये बहुत गंदी रोड है, इसमें लोग गिरते भी हैं, कभी कोई यहाँ देखने नहीं आता? स्कूल जाते हो, बरसात के समय कैसी रहती है सड़क? एकदम कीचड़ रहता है। कीचड़ रहता है, तो कभी कोई देखने नहीं आता यहाँ कि कैसे लोग रहते हैं? नहीं। क्या नाम है आपका? जुबैर। किस क्लास में हो? दूसरी। तो ये देखिए, मासूम हो चाहे बुजुर्ग, हर व्यक्ति परेशान है इनके इन गड्ढों से लेकर। कैसी सड़क है ये? हाँ भैया, हम लोग स्कूल जाते हैं, एक दिन हमारी स्कूल की वैन भी पलट गई थी। हाँ, या ऑटो तो सब पलट जाती है। कभी कोई प्रशासनिक अमला ध्यान नहीं देता? हाँ, कोई ध्यान नहीं देता, 2 साल से हो गया। क्या बोला जाता है उनके द्वारा, जो अमला है, सर प्रशासनिक अधिकारी हैं? काम हम कुछ करवाते नहीं, सब खाते पीते बस बैठ के बस हो गया। स्कूल की वैन पलट गई थी नाला पास, पूरी रोड खराब है, उसमें लोग घायल भी होंगे, बच्चे घायल हुए थे, लग गए पैर हाथ में। उसके बावजूद भी प्रशासनिक अमला ध्यान नहीं देता। सही सुनील भैया बोले रोड बनवाओ, अभी एक दिन वो हुआ सही, बराबर अभी नहीं हुआ अच्छे से। जैसे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते, प्रशासनिक अमला ध्यान नहीं देता, क्या मामला है, क्यों आखिर ऐसी दंड झेल रहे हैं? सर क्यों मामला है, क्या है कुछ, अब ये प्रशासन की बात है, प्रशासन जाने, है ना। और अपन तो जो परेशानी से है तो है ही है, रोड अलग, मकान अलग, और जो हम लोग का 2-2 रूम आगे का तोड़ दिया गया, जिससे हम लोग की रोजी रोटी बंद हो गई, ना मुआवजा मिला ना कुछ मिला। अपाहिज माँ है, वो भी बेचारी चल नहीं पाती, किस तरह हम लोग गुजर कर रहे हैं, प्रशासन को क्या मतलब है? वो तो अपना बस काम कर रही है जो उनको सामने दिखता है, बाकी पब्लिक क्या करे उसे वो जब चुनाव होता है तभी पहचानती है कि अब हमको इनसे वोट चाहिए, तो बस भाभी मम्मी दादी सब कह के वोट लेने के लिए गाड़ी भेज के ले जाएंगे, इसके बाद फिर मरो जियो क्या करना है, ये गलत है ना सर। तो ये था लोगों का दर्द, जो लगातार इस तरह के प्रशासनिक अमले की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं और लगातार इस सड़क को लेकर लोग चोटिल भी हो रहे हैं। लगभग 2.5 साल से ये जो पूरी सड़क है यह मेन चौराहा बाजार से मैहर रोड पे मिलाती है, मगर उसका जो अभी भी जो वो है, आप स्पष्ट तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो बराबर दिख भी रहा है, यह रहवासियों ने अपने स्वयं के व्यय से, स्वयं के खर्च से सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया है कि किसी प्रकार से हमारे निकलने के लिए हो जाए, मगर अभी भी इसमें सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा हैं। लेकिन प्रशासनिक अमला सिर्फ वादे तक ही सीमित है और उनके वादे सिर्फ कागजों तक ही रह गए। धरातल पर अभी भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में यह मोहल्ले के रहवासी जीने में मजबूर हैं और कहीं ना कहीं यह इनकी जो दुर्दशा है वह एक कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमलों की अनदेखी के चलते लगातार इस दंश को झेलते आ रहे हैं। शुभम शुक्ला, टीम न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।